जय हिंद दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी भी आता है, इसलिए इसको एफिशिएंसी लिखा हुआ है। आपके इसके पहले हम 2 वीडियो बना दिए हैं, इस पे दोनों वीडियो जाके आइकन प्लस पे देख लीजिए, या आपको जो देखना है डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दिया हुआ है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ जो हम आपको बता दिए 2 वीडियो में क्या क्या बताया वो समझ लीजिए। 2 वीडियो में बताया कि इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन दिया है कि टाइम किसे कहा जाता है, वर्क किसे कहा जाता है और एफिशिएंसी किसे कहा जाता है। पहले चैप्टर में हमको ये बताया, पहले वीडियो में आपको ये बताया। दूसरी वीडियो में हमको ये बताया है कि टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी के बीच में संबंध क्या होता है। टाइम, वर्क एंड एफिशिएंसी के बीच में संबंध क्या होता है, ये हम आपको दूसरे वीडियो में बताए थे। उसमें हम आपको ये बताए थे कि अगर टाइम को बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे वाले वीडियो में बताए थे। अगर टाइम को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी आपका कम हो जाएगा। अगर हम टाइम को घटाते हैं तो एफिशिएंसी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये कैसे होगा, क्यों होगा, पूरा कहानी के द्वारा हम आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिए। आज जो हम बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो उसकी शुरुआत कहां से करेंगे, उस पूरे के पूरे स्टेप वाइज को समझाने जा रहे हैं। इस स्टेप वाइज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरा पहले वाला तो वीडियो देखना ही होगा, और थोड़ा सा एक कहानी को अभी जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होगा। वो कहानी क्या है, देखिए एक कहानी इस तरह से होता है कि एक रहता है बाप, एक रहता है बाप। आगे का कंसेप्ट आपको समझने के लिए इस कहानी को ध्यान से समझिए। एक रहता है, पिता रहता है और एक पुत्र रहता है। पिता रहता है और एक पुत्र रहता है। ठीक है, पिता है और पुत्र है। पिताजी को ना अपने घर का मरम्मत कराना है, यानी दोनों के घर का एक क्या करना है, मरम्मत कराना है। एक घर हो गया और पिता, ये घर खराब हो गया है और पिता पुत्र इसी रूम में रहते हैं और इस घर को मरम्मत कराना है। पिता एक दिन बोलता है पुत्र से कि तुम जाओ और इसके लिए ना लेबर खोज के लिए आओ, मजदूर को खोज के लिए आइए, आप मार्केट से चाहिए। पुत्र क्या करता है, पुत्र जो है यहाँ पे मतलब एक दिन बोले नहीं सुना, दूसरा दिन बोले नहीं सुना, ठीक है, तीसरा दिन भी बोले तो नहीं सुना। ये अपना जो है पुत्र अपना बिजी है, अपने मोबाइल चलाने में बिजी है। तो पापा यहाँ बोल रहा है कि जाओ बेटा तू मजदूर ले आओ, बेटा यहाँ देख रहा है दिला दूं मैं तुझे बुर्ज खलीफा। ठीक है, पुत्र यहाँ बुर्ज खलीफा बनाने के चक्कर में है। अब बाप कह रहा है घर की मरम्मत कराइए, तो कराएगा नहीं कराएगा, ये तो बुर्ज खलीफा दिलाने के चक्कर में है। ये कह रहा है कि घर का मरम्मत करा, तो कौन कराएगा, नहीं कराएगा। लेकिन पिता भी पिता होता है, बाप भी बाप होता है। क्या किया, एक दिन आया, तीसरा चौथा दिन कहने आया, दो चप्पड़ लगा दिया कि तुमको इतना दिन से कह रहा है, तुमको सुनाइए नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पुत्र गुस्सा गया, आई जब 2 चक्की मारा था भी बेचारा गुस्सा आ गया। अब दोनों बड़ा चल गया मार्केट, दोनों बड़ा चल गया मार्केट, कथी खोजने, लेबर खोजने। ठीक है, लेबर खोजने दोनों बड़ा मार्केट चला गया। और जब दोनों मार्केट गया तो दोनों देखिए, पिता गया तो पिता अपने हिसाब से लेबर को खोज के लाया, अब पुत्र गया तो पुत्र अपने हिसाब से लेबर को खोज के लाया। ठीक है, मान लीजिए पिता गया तो पिता अपने हिसाब से 3 को लेबर खोज के लाया, जो P, Q, R। ठीक है, P हो गया, Q हो गया और R हो गया। और जब पुत्र गया तो पुत्र अपने हिसाब से लेबर खोज के लाया, A, B और C को, यानी कि पुत्र गया तो अपने उम्र का लेबर खोज के लाया। आई जब पिता गया तो अपने उम्र का लेबर खोज के लाया। तो होता क्या है, देखिए यहीं से आपका कॉन्सेप्ट, यहीं से आपका जो है स्टेप आपका पकड़ना स्टार्ट कीजिए। अभी ध्यान से समझिएगा, अगर आदमी है, चाहे यही है बाप, पिता है या पुत्र है, जब दोनों लेबर को बुलाकर लाएगा, जब दोनों लेबर को बुलाकर लाएगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा, तो सबसे पहला जो काम करेगा उस लेबर को टोटल वर्क बताने का काम करेगा। कि कहेगा, देखिए ना चाय पूछेगा, ना पानी पूछेगा, ना नाश्ता पूछेगा। लेबर भी ना पहले चाय पिएगा ना नाश्ता करेगा, कुछ नहीं करेगा। उसको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले टोटल वर्क देखना है कि आपके पास काम कितना है, और इसको भी सबसे पहले दिखाना है कि मेरे पास काम कितना है। यानी कि आज की बात ये समझ लीजिए कि जब भी कभी भी आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, कभी भी आपके पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, तो पहला स्टेप में आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे ये भी लाएगा तो सबसे पहले टोटल वर्क दिखाएगा, पिता भी लाएगा तो सबसे पहले टोटल वर्क को दिखाएगा। यानी कि आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए टोटल वर्क पता करना, टोटल वर्क पता करना। और ये टोटल वर्क कैसे पता करना है ये हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको तो सबसे पहले क्या पता करना है, टोटल वर्क पता करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप होना चाहिए टोटल वर्क पता करने का। अब ध्यान से समझिएगा,
जब इस सब को पता चल गया, पिता वाले लेबर को भी पता चल गया काम कितना है और पुत्र वाले लेबर को भी पता चल गया कि काम कितना है। अब पूछता है आदमी कि बताइए आप कितना दिन में कर दीजिएगा, आप कितना दिन में कर दीजिएगा। तो पी कहता है कि पी अकेले हम 20 दिन में कर देंगे। ये कहता है 20 दिन नहीं, थोड़ा सा ज्यादा लीजिए, 30 दिन में कर देंगे। ई कहता है कि हम जो है आपका काम 25 दिन में कर देंगे और ये कहता है 20 दिन में कर देंगे। ठीक है, अकेला अकेले पूछा गया था, ई कहा 30 दिन में कर देंगे, ये कहा 25 दिन में कर देंगे और ये कह रहा है कि 20 दिन में कर देंगे। भाई ठीक है, तुम्हारा लेबर तो ये कह रहा है। अब फिर पुत्र के पास किया गया। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि पिता कहता है कि मेरा वाला लेबर काम करेगा, अब पुत्र वाला कहता है कि मेरा लेबर काम करेगा। ठीक है, तो इस दोनों में डिसाइड कैसे हुआ कौन सा लेबर काम करेगा। तो डिसीजन लेने का तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं दूसरे वाले वीडियो में कि कैसे डिसीजन लेना है, कौन काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि 30, 25 और 20 दिन में कर रहा है। अभी आप डिसीजन ले लीजिएगा कि कौन काम करेगा। और ये जो काम कर रहा है 20 दिन में कर दे रहा है, बी कह रहा है कि हम 15 ही दिन में कर देंगे, सी कह रहा है कि हम 10 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो पिता पूछता है कि तुम इकट्ठे बताओ तुम तीनों बोरा मिलकर कितना दिन में कर देगा। पुत्र से पूछता है कि पुत्र वाले लेबर से कि तुम बताओ इकट्ठे कितना दिन में कर देगा। तो एक बात बताइए, इधर सबको टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ई जब काम करेगा तो इसको ज्यादा दिन लगेगा और इस तीनों बोरा मिलकर काम करेगा तो इसमें क्या लगेगा, इसको कम दिन लगेगा। तो आपको पहले ही बता दिए जिसमें कम दिन लगे, यानी कि जब टाइम कम लग रहा है उसके पास इफिशियंसी क्या है, उसके पास इफिशियंसी ज्यादा है। तो जब इसके पास इफिशियंसी ज्यादा है, और हम आपको ये भी बताए थे कि जिसके पास इफिशियंसी ज्यादा रहेगा उसी का हम लोग चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसमें पुत्र वाले लेबर के पास इफिशियंसी ज्यादा, पुत्र वाले लेबर के पास इफिशियंसी ज्यादा रहेगा या पिता वाले के पास, तो पुत्र वाले के पास इफिशियंसी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास टाइम कम लग रहा है। ठीक है, अगर हम पर्सनली एक एक लेबर के बारे में बात करें तो एक एक लेबर के बारे में बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा इस 6 लेबर में सबसे ज्यादा क्षमता किसके पास है। तो सबसे ज्यादा क्षमता अगर इसमें पकड़ लिए तो आपका समझिए कि टाइम एंड क्षमता के बीच में आपको संबंध समझ में आ गया है। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा क्षमता होगा, तो सबसे ज्यादा क्षमता का मतलब कि जिसके पास सबसे कम टाइम लग रहा है, जिसको करने में सबसे कम टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम किसको लग रहा है, सी को, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्षमता किसके पास हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा क्षमता हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसके पास हो जाएगा, 10 के पास। हम बोल रहे हैं कि बताइए इसमें सबसे कम इफिशियंसी किसके पास हो जाएगा, सबसे कम क्षमता किसके पास हो जाएगा। तो जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसके पास सबसे कम क्षमता। तो बताइए 6 लेबर में सबसे ज्यादा टाइम किसके पास लग रहा है, पी को, तो इसके पास सबसे कम क्षमता यानी 30 दिन वाले, यानी कि सी हो गया और ये कौन हो गया, पी हो गया। हम बताएंगे कि बताइए बराबर क्षमता किसके पास है, तो बराबर क्षमता वाला 2 हो रहा है। देखिए बराबर क्षमता वाला 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ भी आर को 20 दिन लग रहा है इस काम को करने में, और यहाँ पी ए को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। यानी कि आर और ए ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कैसी क्षमता है, बराबर क्षमता है। तो बराबर वाला क्षमता वाला व्यक्ति कौन हो गया, आर और ए। तो बराबर क्षमता हो गया किसके पास, आर और ए के पास। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले स्टेप में क्या पता करना है, पहले स्टेप में आपको पता करना है टोटल वर्क। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या पता करना है, किससे हम काम करवाएंगे, क्यों करवाएंगे। तो दूसरे स्टेप में पता करना होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो हमको सबसे एक तो टोटल वर्क पता होना चाहिए और दूसरे स्टेप में पता होना चाहिए क्षमता। हम दूसरे स्टेप में क्या जानेंगे, तो देखिए दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि क्षमता कितना है। पहले स्टेप में जानेंगे टोटल वर्क कितना है और दूसरे स्टेप में जानेंगे क्षमता कितना है। और जब आपके पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आपके पास टोटल वर्क आ गया और टोटल क्षमता आ गया, आप कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा ये सारा का सारा चीज आगे के वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क और क्षमता पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकलता है, क्षमता कैसे निकलता है, ये नेक्स्ट वीडियो में समझिए। जब तक के लिए जय हिंद।